गुड इवनिंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो मालूम रहेगा कि अपना ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न है ये टाइम। तो ऑब्जेक्टिव्स का अपने को स्टडी करना है, ऑब्जेक्टिव्स के सम सॉल्व करने हैं, थियोरेटिकल भी ऑब्जेक्टिव्स करना है अपने को। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स की शीट भेजी है। सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? ओके। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स भेजे हैं। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है सबको? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मतलब क्या, जिसको हम लोग कॉस्ट शीट में फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। मतलब सबसे पहला क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट वेजेस आता है। डायरेक्ट वेजेस के बाद डायरेक्ट स्क्रीन नहीं थी। अभी दिख रहा है स्क्रीन? चैट बॉक्स पे लिखिए, स्क्रीन दिख रहा है क्या? तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों की टोटल प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आता है। तो फैक्ट्री कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करने का है, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। अभी इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कुछ काम का नहीं है। अभी हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 42। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और इसकी वैल्यू अपने को दी है, एक्चुअली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हैं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। क्वेश्चन मैंने नोट्स भेजे हैं आपको,
ग्रुप पे नोट्स भेजा है, देखो मिला है ना? नहीं मिला रहेगा तो फिर से एक बार भेजता हूँ। ओके, मैंने फिर से एक बार भेजा है। ओके, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपको दी गई है, तो वो रिप्लेस कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 2 लाख आपको दी गई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख दिया है आपको। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 50,000 दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख दिया है। ओके, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने को सॉल्व करने का है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, इधर तक सबको समझा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख आ रहा है। तो इधर तक सबको समझा है? ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है अपने को, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, और आपको क्या मिला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी इधर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 50,000, ओपनिंग स्टॉक 50,000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है 2 लाख। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका एक रेडी हो गया। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टू, ये प्लस 50,000, ये उल्टा माइनस 50,000 बन जाएगा, और ये माइनस 1 लाख प्लस 1 लाख बन जाएगा। उल्टा करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करते तो उल्टा करते हैं। तो 2 लाख में हम लोग क्या करेंगे, 50,000 माइनस करेंगे और 1 लाख को प्लस करेंगे। इधर तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स पे लिखिए, इधर तक सबको क्लियर है? सब लोग सो गए क्या? समझ में आ रहा है? ओके, अभी 2 लाख में से 50,000 गया, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख में 1 लाख ऐड करके 2.5 लाख आएगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का जो आंसर है, ये 2.5 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का आंसर ये आपका 2.5 लाख आ गया। सबको समझ में आ गया प्रॉपर? किसी को डाउट्स है? सबको समझा? चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे 43rd। ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम है,
द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 50,000, आपको ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दिया है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1 लाख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको 1 लाख दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2 लाख दिया है। अब ये प्रॉब्लम उल्टा है, पिछले प्रॉब्लम में कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आपको कैलकुलेट करने का था, इधर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ऑलरेडी दिया है और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। तो बराबर इसका अपोजिट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। तो ये एज इट इज आएगा और आपको ये जब थोड़ा सा ऊपर का क्लोज करते हैं, ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इधर क्वेश्चन में दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 2 लाख, बाद में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया है 50,000, ये ऐड करके आपका आएगा 2,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया है 1 लाख दिया है, ठीक है। और ये 1 लाख आपको माइनस करना है, 2.5 लाख में से 1 लाख गया तो 1.5 लाख आपका आंसर आएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया और आपको क्या मिला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो प्रॉब्लम सबको समझा गया? चैट बॉक्स पे लिखिए, प्रॉब्लम सबको समझा गया? सब लोग जागे हैं ना, सोए? शाम का लेक्चर, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, इसके लिए शाम का लेक्चर लिया। सबको समझा ना? ओके, थैंक यू। अगला प्रॉब्लम लेते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है, विनायका लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ पीरियड परटेनिंग टू इट्स प्रोडक्ट टी। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है प्रोडक्ट टी के बारे में। अभी इधर आपको बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है 44,000। बाद में सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दिया है 0.40 और सेल्स दिया है 9,000 यूनिट्स का 54,000। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक्चुअली एक कॉस्ट शीट का एक पार्ट है, कॉस्ट शीट का पार्ट है जो आपका स्टार्ट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से और एंड हो जाएगा सेल्स तक। तो ये कॉस्ट शीट का पार्ट है, ये अपने को सॉल्व करने का है। तो सबसे पहला ये 44th प्रॉब्लम है आपका। अभी इसमें आपको सबसे पहला दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये प्रॉब्लम में अपने को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स के बाद आपका यूनिट्स, सीपीयू और टोटल कॉस्ट, ये अमाउंट के कॉलम आएंगे, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और ये टोटल कॉस्ट, ये 3 कॉलम आएंगे। जैसे आप रेगुलर कॉस्ट शीट में करते हो ऐसे कॉलम बनाने पड़ेंगे। अभी इसमें सबसे पहला जो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट्स दिया आपको 11,000, यूनिट्स 11,000 दिया है, टोटल कॉस्ट आपको 44,000 दी है। तो इसको डिवाइड करके आपका रेट आएगा 4। 44,000 को 11,000 से डिवाइड करके रेट 4 आएगा। इधर तक किसी को डाउट्स है? सबको समझ में आ रहा है? क्या हो गया, बहुत दिन हो गए मैंने लेक्चर नहीं लिया, आप सब लोग सुस्त हो गए। पहले कैसे आप रिस्पॉन्ड करते थे, अभी किसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है? सब लोग जागे हो ना? हेलो, सबको समझ रहा है ना? चैट बॉक्स पे लिखिए। थैंक यू।
रिस्पॉन्ड देते रहिए, नहीं तो मेरे को लगेगा आप सो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना 11,000 यूनिट्स और 44,000 टोटल कॉस्ट। ओके, अभी ये प्रॉब्लम में देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11,000 यूनिट्स दिया है और सेल्स 9,000 यूनिट्स बोला है। इसका मतलब 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब क्या है, 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो माइनस करना पड़ेगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये माइनस करेंगे हम लोग फिनिश गुड्स। ओके, तो ये आएगा 2,000 यूनिट्स और ये रेट सेम ही आएगा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8,000। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर रहे हैं। 2,000 कैसे निकाला था, 9,000 सेल किया है, तो अपना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना आएगा, 2,000 आएगा और सीपीयू सेम ही रहेगा, सीपीयू चेंज नहीं होगा और उसको मल्टीप्लाई करके 8,000। इधर तक सबको क्लियर है? एज्यूम करता हूँ सबको क्लियर है। ओके, अभी ये माइनस करके क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। माइनस करके अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा और ये सीपीयू सेम ही रहेगा, सीपीयू सेम रहेगा। ये 9,000 आएगा, 11,000 में से 2,000 गए, ये 9,000 आएगा और ये टोटल कॉस्ट हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 36,000 आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है 0.40 पर यूनिट दिया है। अभी 0.40 को आपको 9,000 से मल्टीप्लाई करना है, 3,600। ओके, 3,600 ये ऐड करके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, या उसको दूसरा वर्ड है कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको मिलेगा ऐड करके, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे हम लोग 4 + 0.40 और 36,000 + 3,600, ठीक है। तो ये ऐड करके टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करके आपको मिलेगा सेल्स। प्रॉफिट ऐड करके आपको क्या मिलेगा, सेल्स मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपका सेल्स का अमाउंट डायरेक्ट दिया है 54,000, सेल्स का अमाउंट दिया आपको 54,000। अभी 9,000 यूनिट सेल किया है, तो 54,000 को 9,000 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, ठीक है। तो 6 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, 6 से आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अभी इसका जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट आएगा। 6 में से 4.40 माइनस किया तो आपका आंसर है 1.60 और इधर 1.60 को 9,000 से मल्टीप्लाई करना है। इधर आपको क्या पूछा है, प्रॉफिट पर यूनिट पूछा है और प्रॉफिट पर यूनिट का आंसर कितना आ गया, 1.60। किसी को डाउट्स है, चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको समझा गया, सबको समझ, हाँ सबको समझा ना अमीरा? ओके, तो ये क्लोज करते हैं हम लोग। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। अगला जो प्रॉब्लम है, फॉर प्रोडक्ट ए ऑफ शिल्पा लिमिटेड द प्राइम कॉस्ट इज 20 पर यूनिट। अब ये प्रॉब्लम में, पिछले प्रॉब्लम में आपको कैसे था, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट दिया था। अब ये प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट पर यूनिट दिया है। सबसे पहला प्राइम कॉस्ट आपको दिया है 20 पर यूनिट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड जो दिया है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट।
तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिया है 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 20% ये 4 आएगा और वो ऐड करके आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही है। इफ द कंपनी डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट जो दिया है 25% ऑन सेलिंग प्राइस दिया है और आपको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट मिलता है। तो वो 100 का टेक्निक मैंने आपको जो पढ़ा है वो टेक्निक से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको पूछा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है, प्रॉब्लम में क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 45। प्रॉब्लम नंबर 45 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको दो कॉलम, तीन लगेंगे एक्चुअली। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम लगेगा, एक आपका परसेंटेज का कॉलम लगेगा, एक आपका सीपीयू का कॉलम लगेगा। तो बेसिकली आपको ये तीन कॉलम लगेंगे, पर्टिकुलर्स, परसेंटेज, सीपीयू, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको क्या दिया है, प्राइम कॉस्ट दिया है। तो इधर लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपका जो है 20 है। प्राइम कॉस्ट आपका 20 है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिया है 20%, तो 20 का 20% आपको ऐड करना है। 20 का 20% आएगा 4, ठीक है। और वो ऐड करके आपको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 20 में 4 ऐड करके आएगा आपका 24, ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट है। और इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 25% बोला है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये आपका 24 का 25% बोला है। 24 का 25%, तो ये आएगा 24 इंटू 25%, ये 6 आएगा, ठीक है। अभी 6 आएगा और ये ऐड करके आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद आपको और क्या दिया है, ओके, डायरेक्टली प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही आपको टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स एज्यूम करना है, क्योंकि बाकी का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, जैसे सेलिंग ओवरहेड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये कुछ दिया नहीं है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको ही आपको टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये ऐड करके आपका आएगा 30। अभी तो ये टोटल कॉस्ट आ गया आपका 30। इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। प्रॉफिट ऐड करो और आपको क्या मिलेगा, सेल्स, ठीक है। अभी हम लोग को इधर 100 का टेक्निक करना है। जैसे अभी ये प्रॉब्लम में क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेलिंग प्राइस, और आपको सेलिंग प्राइस पता नहीं है। तो सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स को 100 एज्यूम करना है। सेल्स को 100 एज्यूम करना है और प्रॉफिट कितना है 25%। तो 100 का 25% 25 आएगा और 100 में से 25 गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 75। तो ये स्टेप सबको समझा क्या, सेल्स को 100 एज्यूम किया, प्रॉफिट 25% है, तो 100 का 25% 25 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपका 75 आएगा। सबको समझ में आ गया क्या, चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, तो ये 25 आपका प्रॉफिट है। अभी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 25 इंटू 30 अपॉन 75, तो ये 10 आ गया आपका प्रॉफिट। और 10 ऐड करके
आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 40 आएगी, ठीक है। तो ये स्टेप से आपको करना है, सेल्स को 100 एज्यूम करके आपको ये सॉल्व करना है। सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके। प्रॉफिट वाला बताता हूँ। ये क्या मन में क्या, ये जो प्रॉब्लम है उसमें प्रॉफिट आपको क्या दिया है, प्रॉफिट आपको सेल्स के ऊपर दिया है और आपको सेल्स की वैल्यू पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज मतलब 100, परसेंटेज मतलब 100। आपने क्या किया, सेल्स को 100 एज्यूम किया, सेल्स को क्या एज्यूम किया, 100। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 25% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, 100 में से 25 गया तो 75 आपका क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 30 इंटू 25/75, समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 25/75, समझ में आ रहा है क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। ये 10 आ गया प्रॉफिट और 10 ऐड करके 40, समझ में आ गया प्रॉपर? सब लोग सो गए क्या? रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में लिखिए, समझ गया? चलो अगला प्रॉब्लम लेता हूं। अभी ये कौन सा था, 45 था, अभी 46। 46 जो प्रॉब्लम है, एम एंड कंपनी यूज इन अ पर्टिकुलर ईयर ₹3 लाख ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने यूज किया है 3 लाख का। द ईयर एंड डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री वॉज 50,000 मोर देन इट वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी ये प्रॉब्लम में क्या बोला है कि जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 50,000 से ज़्यादा है, ओपनिंग में जितना भी है उससे 50,000 से ज़्यादा है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल परचेस, कितना मटेरियल परचेस किया है ये आपको कैलकुलेट करने को बोला है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कैसे करने का है, फिर से आपको इक्वेशन यूज करना है। ओपनिंग स्टॉक में परचेस अगर ऐड करते हो और परचेस ऐड करते हो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो तो आपको मिलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको इधर मिलता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको जो बोला है, क्लोजिंग स्टॉक है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक को x एज्यूम करो, ओपनिंग स्टॉक को क्या एज्यूम करो, x, और परचेस का वैल्यू आपको निकालने का है तो p, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग से 50,000 से ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, x प्लस 50,000, x प्लस 50,000। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया है 3 लाख। ये स्टेप सबको समझा गया? चैट बॉक्स में लिखिए, ये स्टेप समझा गया? सब लोग सो गए क्या? ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, तो अपने को क्या मिला, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक को x मानने का, ओके, ओपनिंग स्टॉक x, परचेस को क्या मानने का p, और क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 50,000 से वो ज़्यादा है, तो x प्लस 50,000 ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको क्वेश्चन में दिया है 3 लाख, और आपको क्या करने का है, परचेस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को निकालेंगे हम लोग, स्कूल में करते थे ना ब्रैकेट, रिमूव ब्रैकेट, तो वैसा ब्रैकेट को निकालो। पहला ये ब्रैकेट निकाला और ये दूसरा प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और आने वाला अमाउंट 3 लाख है, ठीक है। सिंपल माइनस निकाला है और साइन को चेंज किया है। अभी इधर x और x चला जाएगा, x माइनस x 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, p माइनस 50,000 इक्वल टू 3 लाख, p माइनस 50,000 इक्वल टू 3 लाख, p माइनस
50,000 इक्वल टू 3 लाख, ठीक है। P माइनस 50,000 इक्वल टू 3 लाख। अभी P का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख प्लस 50,000, P का वैल्यू कैलकुलेट होगा 3 लाख प्लस 50,000 और P का वैल्यू आएगा 3.5 लाख। P का वैल्यू आएगा 3.5 लाख। सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक यू। 46 के बाद अभी सॉल्व करेंगे 47 प्रॉब्लम। 47 जो प्रॉब्लम है, कंसीडर द फॉलोइंग। सबसे पहला रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिया है, फिर बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ओपनिंग WIP दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, और आपको कैलकुलेट करने को बोला है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको कैलकुलेट करने को बोला है। तो सिंपल आपको कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 47। कॉलम्स बनाते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट ये कॉलम बनाएंगे, और इसमें सबसे पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम की जो वैल्यू है 1,40,000, 1,40,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट लेबर 5 लाख, डायरेक्ट लेबर है आपका 5 लाख, और ये दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट आपकी आएगी ऐड करके 6,40,000, 6,40,000 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऐड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एक ही है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक ही है। तो वो है अपने को 6 लाख दिए हैं। अभी ये प्रॉब्लम में 6 लाख देने के बाद अपने को मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट, लेकिन इसमें ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP है। तो अभी क्या करने का, बेसिकली कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये ऐड करके जो वैल्यू आती है उसको हम लोग नाम नहीं देते। प्राइम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करके वैल्यू आती है, उसको हम लोग नाम नहीं देते, लेकिन इधर अपने को इक्वेशन सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोग इधर नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, सिर्फ अपने को समझने के लिए, नहीं तो हम लोग इसको नाम नहीं देते। समझने के लिए हम लोग नाम दे रहे हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP ऐड करेंगे और क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे। ओपनिंग WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग WIP की जो अमाउंट है अपने को दी है, ओपनिंग WIP 15,000, और ऐड करके अपने को मिलेगा 12,55,000, 12,55,000 मिलेगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है 12,05,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दिया है 12,05,000, ठीक है। अभी सिंपल है, इधर ये लेस करके इतना आएगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 12,55,000 में से 12,05,000 माइनस किया तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक WIP मिल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक WIP इक्वल टू 12,55,000, 12,55,000 माइनस 12,05,000, तो ये आंसर आपको आ जाएगा 50,000। तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके,
अभी इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग WIP आपका 50,000 है। ओके, तो ये 47 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अभी 48 प्रॉब्लम लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, आर कंपनी मैन्युफैक्चर्स डेस्क बनाती है। द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल वॉज 4,500। ओपनिंग रॉ मटेरियल 4,500 दिया है। रॉ मटेरियल परचेज 29,600 दिया है। एट द एंड, एट मंथ एंड 7,700 ऑफ मटेरियल वॉज ऑन हैंड, मतलब ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल है। सिंपल प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं है। डायरेक्टली अपने को क्या करने का है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिखना है। 48 प्रॉब्लम, तो इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा फॉर्मूला है। और इधर ओपनिंग स्टॉक आपका है, ओपनिंग स्टॉक 4,500 दिया है, प्लस परचेज दिया है 29,600 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 7,700। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, आपको आंसर आ जाएगा 26,400। 26,400 आपका आंसर है। सबको समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स पे लिखिए, सबको समझ में आ गया क्या? सब लोग सो गए क्या? ओके, 48 प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद 49 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या बोला है, एम कंपनी मैन्युफैक्चर्स टेबल्स बना रही है। इफ रॉ मटेरियल यूज वॉज 80,000, इधर रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया है 80,000। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री 17,000 है, क्लोजिंग 21,000 है। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, सेम ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व किया इसके जैसा ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्लियर कट दिया नहीं था, ये प्रॉब्लम में क्लियर कट दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एज इट इज आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एज इट इज ये फॉर्मूला आएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये फॉर्मूला एज इट इज आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका है 17,000 और इधर परचेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग स्टॉक 17,000, परचेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 21,000, ठीक है, और रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है आपको 80,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम 80,000 दिया है और परचेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन सॉल्व करना है। 80,000, अभी ये प्लस 17,000 उधर जाके माइनस 17,000 बनेगा और ये माइनस 21,000 उधर जाके प्लस 21,000 बनेगा। ठीक है, अभी आंसर निकालते हैं कितना आ रहा है। आंसर आ गया 84,000। आंसर है आपका 84,000। ठीक है, 84,000 आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टी कंपनी मैन्युफैक्चर स्टैंड्स बना रही है टी कंपनी। व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,07,000। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,07,000 है, द एंडिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज 20,000। मतलब क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स आपको 20,000 दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज 50,000 लेस देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अभी इधर बहुत अच्छा ट्विस्ट किया है। ये प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोला है ये 50,000 से कम है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कैलकुलेट करने के लिए 1,07,000 से 50,000 माइनस करना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहला आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये 50,000 से कम है। किससे कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,07,000 है, उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये आपका आएगा 1,07,000 माइनस 50,000। ठीक है, 1,07,000 माइनस 50,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, मतलब ये आपका 57,000 है। फिर इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी ये आपको जो दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको कैलकुलेट करना है। ओके, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये आपको जो दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये है 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको 20,000 दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,07,000 दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये दिया है 1,07,000। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट करना है। तो इधर तक सबको क्लियर है, चैट बॉक्स पे लिखिए। इधर तक सबको क्लियर है, सब लोग सो गए क्या? ओके, एज्यूम करता हूँ सबको समझा करके। ओके, थैंक यू। हाँ, तो अभी अपने को क्या करने का है, ये जो लेस बोला है इधर ऐड हो जाएगा। 1,07,000 में 20,000 ऐड करके ये जो टोटल वैल्यू है ये हो जाएगा 1,27,000। 1,27,000 वैल्यू हो जाएगा, मतलब उल्टा करने का। इधर लेस लिखा है तो क्या करने का, ऐड करने का। 1,07,000 में 20,000 ऐड करके 1,27,000 हो जाएगा। और ये 57,000 है और ये 1,27,000 है, तो इधर लेस करने का। 1,27,000 से 57,000 माइनस किया तो इधर 70,000 आएगा। तो ये स्टेप सबको समझा क्या, उल्टा करते हुए ऊपर जाने का, इसको बोलते हैं रिवर्स कॉस्ट शेप। 1,07,000 में से क्या किया, ये अपने को लेस करने को बोला है तो ऐड किया, और इधर ऐड करने को बोला है तो लेस किया। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, सबको समझ में आ रहा है? सब लोग है ना, जागे है ना सब लोग? ओके, थैंक यू। अभी इसको सिर्फ क्लोज करना है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी 51 प्रॉब्लम लेते हैं। 51 प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू आउटपुट लेवल ऑफ अ डिपार्टमेंट। दो आउटपुट लेवल के बारे में अपने को बता रहा है। अब इधर आपको क्या दिया है, मशीन आवर्स दिया है, ओवरहेड्स दिया है, और आगे लिखा है वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इज 3.80, द अमाउंट ऑफ फिक्स ओवरहेड्स इज डैश। अब ये प्रॉब्लम में आपको फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट पूछी है। आपको मालूम है कि ओवरहेड्स दो टाइप के रहते हैं, एक फिक्स रहता है, एक वेरिएबल रहता है। फिक्स मतलब क्या, जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो फिक्स है, और जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो वेरिएबल है। अभी ये प्रॉब्लम में आपको वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट दिया है और फिक्स ओवरहेड्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम 51 प्रॉब्लम है ये। अभी इसमें आपको दो लेवल दिया है मशीन आवर्स का,
17,000 मशीन आवर्स और 18,500 मशीन आवर्स। तो इधर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, पर्टिकुलर्स के बाद आगे जो कॉलम्स आएंगे 17,000 आवर्स और 18,500 आवर्स, 17,000 आवर्स और 18,500 आवर्स, 18,500 आवर्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स ऐड करके टोटल ओवरहेड्स आता है। वेरिएबल ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स ऐड करके टोटल ओवरहेड्स आता है। तो इधर लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स ऐड किया और अपने को क्या मिलेगा, टोटल ओवरहेड्स मिलेगा। फिक्स ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स में फिक्स ओवरहेड्स ऐड करके टोटल ओवरहेड्स मिलेगा। अभी हम लोग जो कॉलम बनाएंगे ये है सीपीयू और ये आपका टोटल कॉस्ट। सीपीयू और टोटल कॉस्ट ये आपके कॉलम्स है, और इधर भी सेम कॉलम बनाएंगे, सीपीयू टोटल कॉस्ट। ओके, अभी फर्स्ट केस में आपका 17,000 आवर्स है और ये जो वेरिएबल ओवरहेड दिया है 3.5 दिया है। तो इधर हम लोग लिखेंगे 3.50, 3.5, और इसको 17,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 17,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी सेम करेंगे, 3.5 है, इसको 18,500 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तक सबको समझ में आ रहा है। 17,000 घंटे है, घंटे का रेट 3.5 है, 17,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके 59,500 दिया, और दूसरे केस में 18,500 घंटे है, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करके 64,750 आ गया। इधर तक सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए। सब लोग सो गए क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। अज्यूम करता हूं आपको समझ में आ गया। आपकी नींद पूरी नहीं होगी लगता है। अभी इधर आपको टोटल कॉस्ट दिया है 246,500। पहले केस में 246,500 दी है, और दूसरे केस में आपको दिया है 251,750। 251,750 आपको टोटल ओवरहेड्स दिया है। अभी डिफरेंस फिक्स ओवरहेड्स रहेगा। टोटल ओवरहेड्स में से वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करेंगे, जो डिफरेंस रहेगा वो आपका फिक्स ओवरहेड्स रहेगा। तो ये माइनस करके आपका फिक्स ओवरहेड्स आ गया 1,87,000। उधर भी सेम ही आएगा। टोटल में से आपको वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करना है, और आपका जो फिक्स ओवरहेड्स आएगा 1,87,000। सबको समझ में आ रहा है क्या? सब लोग जागे हैं क्या? ओके, तो इधर हम लोग स्टॉप करते हैं। तो ऐसे अपना ये लेक्चर रहेगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस पे कंसंट्रेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और जो लोग लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे उन लोग को प्लीज़ बोलिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर से, रिवीजन लेक्चर से अभी सीरियसली अटेंड करो। एग्ज़ाम आ रही है। ओके, तो विद इन 15 डेज में आपकी एग्ज़ाम है, तो सीरियसली सब लोग लेक्चर्स अटेंड करो। आपके फ्रेंड्स को भी बोलो लेक्चर्स अटेंड करने को। लेक्चर्स होंगे अभी रेगुलर। ठीक है, तो हम लोग ख़त्म करते हैं।